Hello everyone, welcome to That Weird podcast. मेरा नाम है देव from That Weird page and this is our final episode for season 1. And first I will like to introduce my co-host RJ. Hello RJ. और भाई कैसे चल रही है जिंदगी, बाल बच्चे सब ठीक गाइस? Okay, इस episode में we didn't choose a particular topic but we have a very special guest. He is the admin of Veep Central. अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो Veep Central इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे एक पेज है जिस पे वो लोग एनमे न्यूज़ कवर करते हैं, रीसेंट अपडेट्स देते हैं. सो उनके एडमिन अंकित आज हमारे पास एज अ गेस्ट हैं. हेलो अंकित. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? एक्सेप्ट वीव सेंट्रल अंकित और भी काफ़ी सारे कम्युनिटीज़ के पार्ट हैं, तो आई वुड लाइक कि अंकित खुद ही अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि सब लोग और अच्छे से जान जाएं. तो प्लीज़ अंकित गो अहेड. इंट्रोडक्शन सच तो नहीं है मेरा कुछ। मैं एक्चुअल में ग्राफिक डिजाइनर हूँ बाय प्रोफेशन। मैं वीप सेंटर के अलावा भी 2-3 चीजें करता हूँ, लाइक एनिमे टीएम। अगर किसी ने सुना हो तो मैं पहले एनिमे टीएम में वर्क करा करता था, जैसे डबिंग का कुछ लाइक मिक्सिंग आर्टिस्ट एंड ऑल। उसके बाद जब हमने यूट्यूब चैनल चालू करा, आई स्टार्टेड टू मैनेज दैट एज वेल। उसके बाद 20 लॉकडाउन के बाद मैंने 2 चीजें स्टार्ट करी, एक दिल्ली एनिमे क्लब और एक वीप सेंटर। वीप सेंट्रल स्टार्ट करने का पर्पस ये था कि उस टाइम पे कोई मेजर पेज नहीं था जो इंडियन सेंट्रिक न्यूज कवर करता हो या कुछ ऐसा। तो पहले वो चीजें एनिमे टीएम के इंस्टा पेज पे हुआ करती थी, तो हमने सोचा कि इसको एक अलग से ही न्यूज पेज बना देते हैं। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड वीप सेंटर। और क्लब्स की तो काफी बड़ी स्टोरी है, बट हाँ, वेदरिंग विथ यू के कुछ एक्सपीरियंसेस थे जिसकी वजह से मुझे लगा कि क्लब्स का इन्वॉल्वमेंट काफी मेजर रहता है जब भी कुछ इवेंट्स होने हो या स्क्रीनिंग्स होनी हो। तो उसके बाद मैंने और तरुण ने मिलके कुछ आइडियाज सोचे एंड देन वी स्टार्टेड फ्यू क्लब्स ऑल ओवर इंडिया, और दिल्ली एनिमे क्लब भी उनमें से एक था। और उसके बाद से कर रहे हैं हम तीनों मैनेज। ओके, मुझे ये नहीं पता था कि जैसे एनमे टीएम टॉक्स ना पहले डबिंग करता था, तो ये नहीं पता था कि आप भी उसके पार्ट थे, क्योंकि हमेशा एनमे टीएम टॉक्स के फेस में तरुण और रजती आते हैं. तो यू आर लाइक द थर्ड मैन बिहाइंड द सीन्स, बैटमैन वाला रोल. मैं डबिंग नहीं करता था, मैं कास्टिंग करता था रोल्स के लिए कि ये वॉइस इस पे सूट कर सकती है। मतलब जितने भी हमारे मेंबर्स थे उसमें सबकी वॉइसेस को देख के, लाइक योर नेम में रजत की वॉइस थोड़ी मतलब मेन कैरेक्टर के हिसाब से सूट करती है, तो कैरेक्टर्स की वॉइस के अकॉर्डिंग, टेक्सचर के अकॉर्डिंग उनको वॉइस ओवर्स के लिए हम देते थे। एक काम मेरा और रहता था कि मैं सिंग करता था जो भी डायलॉग्स रिकॉर्ड होते थे ना, लाइक पहले उसका प्रोसेस बड़ा लंबा होता था मेरा डबिंग। लाइक वो लिप के मूवमेंट से सिंक करना डायलॉग्स को. मतलब वो बहुत सेकंड फेज वाला काम। फर्स्ट फेज स्क्रिप्टिंग का रहता था, जो सबसे मेजर रहता था कि मतलब हमें पूरा स्किल मेंटेन करना है। हाँ, ट्रांसलेशंस, डायलॉग लेंथ, सब कुछ. हाँ, और स्क्रिप्ट में तरुण लिखा करता था मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, तो उसको मेक श्योर करना, वो खुद बोल के भी देखता था डायलॉग कि कुछ ज्यादा बड़ा तो नहीं जा रहा है, छोटा तो नहीं जा रहा। तो तरुण मोस्टली वो चीजें देखा करता था। उसके बाद हम देखते थे कि मूवी में जितने कैरेक्टर्स हैं उस हिसाब से हमारे पास लाइक लोग हैं या नहीं है डब करने के लिए, क्योंकि उसमें लाइक काफी एडल्ट लोग भी हुआ करते थे, लाइक मोर देन 40-45 ईयर्स के लोग। तो उसमें हम फोर्स्ड वॉइसेस अच्छी नहीं लगती, तो हम थोड़े से ऐसे लोगों से भी कांटेक्ट करते थे कि कुछ डायलॉग्स के लिए यूज टू हेल्प अस आउट, ऐसे करके वॉइस एक्टर से जो भी रहते थे वो भी हेल्प कर दिया करते थे हमारी। फिर उसके बाद क्या रहता था कि वॉइसिंग सब मोस्टली माइक से, फोन से सब करके, देन आई यूज्ड टू सिंक दैट अकॉर्डिंग टू द मूवी। लाइक सबके अलग अलग ट्रैक बनाता था। मेन कैरेक्टर का लाइक 1.5 घंटे का पार्ट है, लेट्स से ग्रे ऑफ द फायरफ्लाइज का मैं एग्जांपल लूं। लेट्स से तरुण ने उसमें मेन कैरेक्टर करा था, सही था नाम था उसमें। तो वो मोस्टली हर डायलॉग के 2-3 वेरिएशन देता था, और जो हमारे एक्सप्रेशंस होते थे भागने के वगैरह, उसके भी मल्टीपल वेरिएशन देता था। तो कौन सा सूट कर रहा है और कौन सा लाइक कट्स लगा लगा के वो मैं एडजस्ट करके पूरा ट्रैक बनाया करता था। और कभी कभी कैरियोके भी बनाता था मैं वॉइसलेस वाले, क्योंकि डबिंग के लिए हमें उधर से तो स्टूडियोज ऑफिशियल में तो क्या रहता है कि वो प्रोवाइड करते हैं, पूरा ट्रैक प्रोवाइड करते वॉइसलेस वाला। तो अभी इसमें हमें वोकल्स हटाने पड़ते थे, कई बार हमें पूरा ट्रैक की जीरो से बनवाना पड़ता था। तब तो एआई भी नहीं होगा कि डायलॉग रिमूव करके उसको ओएसटी मिल जाए. नहीं, एआई का कुछ सीन नहीं था। हाँ, तो एकदम स्क्रैच से उसका ओएसटी बनाना पड़ता था. हाँ हाँ हाँ,
ओएसटीज हमें मिल जाते थे, साउंड इफेक्ट्स हम यूट्यूब से डाउनलोड कर करके देखते थे कौन सा जम रहा है कौन सा नहीं जम रहा है, और इस हिसाब से फिर पूरा प्रोसेस, मतलब हमें एक मूवी डब करने में आराम से लाइक 6 महीने 5 महीने आराम से लगते थे मिनिमम। और these were like the beginning of Animatium Talks, क्योंकि स्टार्टिंग डबिंग से ही हुई थी ना हाँ, इनकी। लाइक सेकेंड ईयर के बाद से हम मूवीज करने लगे। फर्स्ट ईयर में तो हम मोस्टली कुछ 20 मिनट्स के एपिसोड्स डब करा करते थे, मूवीज हमने बाद में शुरू करी था। ये मेरा काम। द ऑडियो इंजीनियर ऑफ द क्रू। नहीं, ऑडियो इंजीनियर भी नहीं बोलूंगा, इतनी टेक्निकलिटीज नहीं पता। ऑडियो इंजीनियर को तो काफी चीजें पता रहती है, लाइक इक्वलाइजिंग करना, काफी काफी चीजें मतलब होती है। मेरे को बेसिक्स आते थे और उसी से ही मैं थोड़ा बहुत ही कर पाता था। काफी वास्ट टर्म हो जाती है ऑडियो इंजीनियर। बस आगे आगे बढ़ो। आज एक माइक देख रहा तो ऑफ है, सुन रहे हो ना आप? मैं सुन रहा हूँ और मैं पहले से जानता हूँ। मैं बस वो एनिमे का नाम सर्च कर रहा था जो तुम लोगों ने रिकॉर्ड किया था। देयर वाज अ एनिमे, हॉरर एनिमे था और वो हिंदी में अवेलेबल नहीं था। एंड एनिमेटियम टॉक केम टू आवर रेस्क्यू एंड दे डब्ड इट इन हिंदी। एंड वो काफी सारी साइट्स ने पायरेट करके अपलोड कर रखा है और उसके अंदर इनका प्रॉपर लोगो है। 3 एपिसोड का हॉरर एनिमे है वो। उसके कॉप्स अंदर पार्टी क्या, टॉर्चर्ड फूल। हाँ, कॉप्स पार्टी टॉर्चर्ड सोल, ये एनिमेटियम टॉक ने डब किया था। एंड आई रियली लव दैट एनिमे एंड आफ्टर दैट दे डब्ड सो मेनी थिंग्स। एंड एज आई से आफ्टर लिसनिंग Ankit's work, I just want to say he is the audio magician of एनिमेटियम टॉक. Will हाँ, that be good? ये काफी बेटर टाइटल है, ऑडियो मैजिशियन। नहीं, ऑडियो मैजिशियन मैं नहीं बोलूंगा। मुझसे बेटर रजत और अमन करा करते थे। मैं तो जस्ट मतलब सिंग करके दिया करता था, फाइनल मिक्सिंग वही दोनों करते थे। मैंने वैसे कॉप्स पार्टी के सेकंड एपिसोड के बाद ज्वाइन करा था एनिमेटिंग। उससे पहले रजत, तरुण और 2-3 और मेंबर्स थे, मेन मेंबर। मैंने लाइक एनिमेटियम डबर्स बनने के 2 महीने बाद ज्वाइन करा था। ओके, एंड एनिमेटियम डॉग का पार्ट रहा, फिर जो द वीप सेंट्रल वाला प्रोजेक्ट था वो खुद ही सोचा कि हाँ ये जरूरी है। आई मीन व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट द न्यूज़ पेज वीप सेंट्रल? वीप सेंट्रल स्टार्ट करने का रीजन मेनली वैसे कुछ और ही था। मैं एक न्यूज आर्टिकल वेबसाइट चालू करने की सोच रहा था और मैंने काफी चीजें स्टडी भी करी और ट्राई भी करा, बट दिक्कत उसमें ये थी, मतलब वैसे इंस्टाग्राम पेज की अगर मैं बात करूँ ना, पहले सोशल मीडिया पेज इंस्टाग्राम का कोई और देखता था एंड अब उस टाइम पे कोई न्यूज कवर्स नहीं करता था जो भी रिलीज हो रहा, लाइक जेएफएफ का या माकोतोशिकी का आएगा, मतलब उस टाइम पे भी होती थी चीजें, बट कोई ऐसे डेडिकेटेड इंस्टाग्राम पे कोई इतना कवर नहीं करता था उसको। तो मैं एनिमेटियम के पेज से वो चीजें कवर करने लगा। के बाद मैं सोच रहा था कि अगर मैं वेबसाइट चालू ही कर रहा हूँ तो ये चीजें मैं इंस्टाग्राम पे भी एक अलग से पेज बना के ही उसी में ही कंटिन्यू करता हूँ। तो दैट्स हाउ वो पूरा एक वो ब्रांड बन जाएगा वीप सेंट्रल का। मेरे लिए मेन था वो वर्डप्रेस। मेरा ब्लॉगर का एक्सपीरियंस है, ब्लॉगस्पॉट मैंने बहुत चलाया है, बट वर्डप्रेस के लिए काफी मेरे को दिक्कत हुई थी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी काफी रहता है, होस्टिंग के लिए आपको अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ता है हर महीने, तो और ना इतना एक्टिवली लिख पाना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो आई थिंक मैंने 6 महीने उसको चलाया, उसके बाद फिर वेबसाइट तो इनएक्टिव हो गई, लेकिन सोशल मीडिया पे फोकस करा उसके बाद चलाने। टिल डेट अभी तक कोई वेबसाइट नहीं है। मतलब पहले पूरे ब्लॉग्स थे एनिमे न्यूज़ पे और अब सिर्फ पोस्ट हैं। हाँ, पहले मेन मोटिव वेबसाइट ही था, बट वो वेबसाइट पे काफी मतलब चाहिए रहेगा, मतलब लिख पाने के लिए एक्टिविटी। मैं तो हाँ, समझ सकता हूँ, मेरी खुद ही है। मैंने भी एनिमे ब्लॉग्स के लिए ही स्टार्ट करी थी thatweirdpage.com, और अभी तो कितना लंबा गैप हो गया, लास्ट दिसंबर में डाला था और एक अभी जून में डाला। 4-5 महीने तक कुछ नहीं अपडेट हुआ। तो हाँ, वही वही एक मेजर वो होता है कि आप एक्टिवली लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो। हाँ, वही कंसिस्टेंसी होनी तो चाहिए। फिर मैंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, सोशल मीडिया थोड़ा सा ग्रो करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ट्रैफिक आर्टिकल्स पे शिफ्ट कर दिया करेंगे। बट वो आर्टिकल्स वाली चीज कभी हुई नहीं। आर्टिकल्स के लिए तो फिर कोई डेडिकेटेड अलग से चाहिए पार्टनर जो लिखे, हाँ प्रॉपर प्रोवाइड हाँ, करे, क्योंकि जो होती भी है ऐसे वेबसाइट ब्लॉगिंग की, उसमें मल्टीपल राइटर्स रहते हैं उनके पास, तब वो इतनी कंसिस्टेंटली अपडेट्स ला पाते हैं, न्यूज़ कवरेज दे पाते हैं। वो सिंगल पर्सन का तो है ही नहीं काम।
हाँ वो भी है ना, मतलब मैंने ट्राई भी करा था कुछ बंदों को पकड़ के सिखाने का, और उनको इवन मैं पे करने को भी रेडी था। बट दिक्कत ये थी कि कोई कोई वैसा डेडिकेटेड बंदा होता है ना, पैशनेट बंदा नहीं मिला मेरे को जो साइड बाय साइड मेरी हेल्प कर सके। मैंने क्योंकि कम से कम वर्डप्रेस चलाना 4 से 5 बंदों को सिखाया, और उनमें से हार्डली एक बंदा था जो लिख रहा था। फिर मैंने कहा छोड़ो यार, एक बंदे से तो क्या ही होगा, वो भी इतना मतलब एक्टिवली नहीं लिख रहा था। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, जाने दो, कभी और देखेंगे, प्लान बना कम है, लेकिन कंपटीशन इसमें बहुत कम है एनिमे ब्लॉगिंग में। तो बहुत हो गया है। स्पोर्ट्स कीड़ा हो गया, स्पोर्ट्स नहीं मतलब। मतलब वैसे वाले तो हैं ऑफिशियल वाले, लेकिन जो लोग अपने एक्सपीरियंसेस का लिखते हैं ना, रिव्यूज टाइप के, वैसे कम है। हाँ हाँ, से लाइक सेल्फ राइटिंग वाली चीज कम हो गई है। हाँ, इंडिया के तो वैसे भी कम है। स्पोर्ट्स कीड़ा तो बहुत डाइवर्स है ना, वो तो रेसलिंग पे भी लिखेगा, स्पोर्ट्स पे, क्रिकेट पे, फुटबॉल नहीं पे, सब पे उन्होंने लिखेगा। भाई, तुम मानोगे नहीं, उनका एक पूरा डेडिकेटेड अच्छा खासा टीम बना हुआ है मेरे ख्याल से अलग से। जो भी तुम टॉपिक सोच रहे होगे ना, रैंडम टॉपिक, और तुम गूगल पे लिखो और तुम्हें वो फर्स्ट नंबर पे मिलेगा बाय स्पोर्ट्स की। कोई भी थ्योरी हो, कुछ भी हो, तो तुम खुद सोचो उस पे कितने दिमाग लगे हैं उस आर्टिकल वेबसाइट पे। लोग क्या क्या टॉपिक सोचते होंगे कि इस पे लिख सकते हैं, इस पे लिख सकते हैं, तो वो लोग ऑलरेडी सोच के लिख कर बैठे हैं उस चीज पे। हाँ, लेकिन मेरा पॉइंट है कि सिर्फ डेडिकेटेड एनिमे की वेबसाइट्स नहीं है जो सिर्फ एनिमे ब्लॉग्स लिखते हो। लेकिन उसमें मुझे ये भी लगता है कि कंपेयर टू ब्लॉग, लोग वीडियो फॉर्म कंटेंट ही ज़्यादा देखते हैं। जैसे कोई रिव्यू भी देखना हो तो यूट्यूब पे वीडियो सर्च करेंगे, या फिर इंस्टा पे ही आ जाएंगी रील्स रिलेटेड एनिमे की। हाँ, वो रीडिंग कल्चर थोड़ा सा मतलब नई ऑडियंस के लिए और थोड़ा कम ही होता जा रहा है सबका, वो क्या कहते हैं, अटेंशन स्पैम सबका इतना कम हो गया है कि कम से कम वाला कंटेंट बढ़ता जा रहा है जितना शॉर्ट फॉर्म हो पाए। लॉन्ग वीडियो से भी कम हो रहा है अभी। पहले कम से कम लॉन्ग वीडियोस तो देखते थे बंदे, उससे भी कम होता था। शॉर्ट शॉर्ट। लॉन्ग वीडियोस तो एकदम जो 1-2 घंटे वाली होती हैं वही वैसी ही चलती हैं कि लोग चला के सो जाएं, भाई या तो वैसी वाली चलती हैं या फिर एकदम शॉर्ट। लॉन्ग वीडियोस का सीन ना, ये क्या कहते हैं, कौन सा ऐप आया था अभी, चाइना वाला, टिकटॉक। उसके आने के बाद ये सीन थोड़ा खत्म हो गया, फिर वो ब्लॉक हुआ, वो ऐप बैन कर दिया। बैन के बाद इंस्टाग्राम शॉर्ट्स ले आया, इंस्टाग्राम के बाद यूट्यूब शॉर्ट्स आ गए। तो उस वजह से फिर लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट को लोग ज़्यादा कंज्यूम करना पसंद करते ही नहीं। सब कहते हैं 10 सेकंड का काम है, 10 सेकंड के 10 वीडियो देख लेंगे, काम खत्म। अरे वो चीज हो गई ना कि हम्म जो लोग पहले टिकटॉक को क्रिटिसाइज करते थे, आजकल हम्म उनको सेम सेम लोगों को खुद को लाइक एग्जिस्ट रख पाने के लिए रील कल्चर में घुसना पड़ रहा है। मतलब वो सेम बंदे ही आज वो उन चीजों का शिकार है जो कुछ सालों पहले टिकटॉक को बोला जाता था। कंप्लीटली एग्री। क्रिटिसाइज होता था, अब खुद करना पड़ रहा है। So, Ankit, as you said that you are the person and mind behind Veep Central, I just want to know कि इतनी accurate and इतनी amazing news आप लोग कलेक्ट कैसे करते हो? बिकॉज सबसे पहले मेरे को कोई न्यूज़ सुनने को मिलती है वो वीप सेंट्रल से सुनने को मिलती है, मगर वीप सेंट्रल का वो सोर्स क्या है? आई नो इन मीडिया showing your source and source of information is not legal, but still what you want to say about it? सोर्स की बात करूं तो सोर्स बेसिकली आपके मल्टीपल सोर्सेज बन जाते हैं ओवर द टाइम, कि आपको जो भी रेडिट, ट्विटर, मल्टीपल सोर्सेज आपके अराउंड है, तो आपने खुद को ऐसे लोगों से घेर रखा है जो उसके बारे में 24 घंटे बात करते हैं। और मेन सोर्स बेसिकली वैसे ट्विटर ही है, क्योंकि ट्विटर ऐसी जगह है कि जहां आपने मतलब ऑफिशियल स्टूडियोज को और ऑफिशियल अलग अलग टाइप के पेजेस को फॉलो कर रखा है ना, सबसे पहली अनाउंसमेंट्स एंड ऑल मोस्टली ट्विटर पे ही होती है। ठीक है, उसके बाद वो सर्कुलेट होती हैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे। तो मेन मेजर सोर्स अपना ट्विटर ही रहता है। ठीक है, तो जब आप ऐसे बंदों से सर्कुलेट हो जाओगे ना, तो आपकी फीड ही वैसी रहेगी बढ़िया, जैसा आप कंज्यूम कर रहे हो वैसा ही प्रोड्यूस करोगे लोगों के। तो वो है। बाकी कोई न्यूज अगर ऐसी रहती है मेरे को, तो मैं थोड़ा पहले थोरली देखता हूँ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके लिए। उसके बाद देन मैं उस पर प्रॉपर एक पोस्ट बनाता हूँ, डिटेल्ड पोस्ट भी बनाता हूँ, कई बार नॉर्मल पोस्ट भी बनाता हूँ। वो मेरे टाइम पे डिपेंड करता है, मतलब कितना टाइम है मेरे पास। वो पॉइंट काफी अच्छा बोला कि कुछ अच्छा प्रोड्यूस करने के लिए पहले कुछ अच्छा कंज्यूम करना चाहिए, कि जो भी लोग कंटेंट बनाते हैं
पहले खुद अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। Before we continue, I want to say this episode is sponsored by the Dopamine store. They have a special offer on their mini store. You can get a discount of 15% off on all their orders with a minimum order value of rupees 400. Use code DOPWEIRD15, DOPWEIRD15. I will mention the links in the description. They have posters, t-shirts, covers. You can check them out. Use code DOPWEIRD15. Okay, let's continue. थर्ड DAC वाले पे आते हैं। दिल्ली एनिमे क्लब में आपने कहा कि काफी टाइम से प्लान हो रहा था, तो सबसे पहला इवेंट कौन सा था जिसमें वो उस आकिरा वाली मूवी की स्क्रीनिंग हुई थी, या उससे पहले भी कोई था? दिल्ली एनिमे क्लब एक्चुअल में जब बना था ना, फरवरी 2020 में बना था, और जब हमने स्टार्ट करा ना तब तक लाइक लॉकडाउन लग गया। मार्च फेब में बना, फेब के फर्स्ट वीक में, और मार्च में लॉकडाउन। तो फिर हम मोस्टली फिर ऑनलाइन इवेंट्स में ही पार्टिसिपेट करने लगे, खुद के भी करने लगे। लाइक डिस्कॉर्ड पे हमने वॉच पार्टीज करी हैं, कुछ इवेंट्स भी करे हैं। एक बड़ा सारा इवेंट, ऑनलाइन इवेंट भी हुआ था, कोटाकुस्तान में मिलके कराया था, बीबी कॉन करके उस टाइम पे 2020 में, जस्ट लाइक मतलब वर्चुअल कॉमिक कॉन यू कैन से। बट उसके बाद हमारा पहला मूवी मीटअप हुआ था जेजे के जीरो के जब लॉकडाउन खुला। ओके, फर्स्ट मूवी मीटअप इवेंट था वो। और वैसे जैसे इवेंट अभी होते हैं वैसा वाला कौन सा फर्स्ट था जिसमें लोग कॉस्प्लेयर्स आते हैं या ओपन माइक? वैसे वाले में सबसे पहला हमारा एक वन पीस का गियर 5 का वॉच पार्टी था सबसे पहला। उसके बाद हमने वो एनिमेट कराया था जिसमें वो मूवी की स्क्रीनिंग एंड काफी दूसरी एक्टिविटीज थी। देन उसके बाद फिर फर्दर अपन ने कोलैबोरेशंस में करे हैं, और अभी और सोच रहे हैं स्टार्ट करने। वो कौन वाले कोलैब? हाँ। तो while being a single owner of Veep Central and आपने इतनी बड़ी जर्नी अचीव की, तो इस पूरी जर्नी के अंदर व्हाट आर दोज हर्डल्स व्हिच यू फेस्ड एज एन एक सिंगल पर्सन होके सब चीज़ को आगे बढ़ाना, पूरा फोकस रखना और साथ ही साथ बाकी चीज़ों को भी संभालना, इन चीज़ों में जो हर्डल्स आई हैं, कैन आई नो अबाउट दिस बिकॉज दैट कैन बी इंस्पायरिंग टू द अदर पीपल हु आर वर्किंग फॉर इट। एग्जैक्टली मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक जना और है नयन करके। नयन ट्विटर संभालता है, मैं पूरा इंस्टाग्राम संभालता हूँ। तो वो वीप सेंट्रल के आई थिंक बनने के 6-7 महीने बाद ज्वाइन हुआ था। मैंने ही उसको पिच करा था, क्योंकि जब भी मैं कुछ भी पोस्ट करा करता था ही यूज्ड टू लाइक राइट, मतलब वो पूरा नर्डी है बंदा, मतलब वो पूरा भर देता था मेरा कमेंट सेक्शन। तो मेरे को ऐसा ही बंदा लाइक मेरे को उससे काफी अच्छी वाइब्स आती थी कि मतलब काफी पैशनेट एंड सीखने को मिल सकता है इससे बहुत कुछ। देन आई जस्ट आस्क्ड हिम कि इफ यू वुड लाइक टू जॉइन, तो ही इंस्टेंटली सेड यस। एंड आफ्टर दैट अपन ने कहा कि मैंने उसको पिच करा कि मेरे ख्याल से ट्विटर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसमें तुम इजीली अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं ऑल। बाकी हर्डल्स की बात करूं तो हर्डल्स आपका टाइम मैनेजमेंट ही है बेसिक। मतलब आप अगर न्यूज पेज चला रहे हो तो आपको कांस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप बीच में लूज कर गए ना तो आपकी ऑडियंस आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगी, एंड वो करना थोड़ा मुश्किल होता है डेली बेसिस पे। आप अपने पर्सनल लाइफ के साथ साथ साइड बाय साइड, न्यूज एक ऐसी चीज है कि अगर सबसे पहले आप एक्सक्लूसिवली सबसे आप पहले कवर नहीं करोगे तो आप उस रेस में सबसे पीछे हो। यू नीड टू बी एक्टिव। मैं सिर्फ वैसे सच बताऊं, मैं सिर्फ न्यूज तक फोकस नहीं रखता हूँ, मैं काफी अच्छे शोज को भी चाहता हूँ। क्योंकि अभी रिसेंट में ब्लू जायंट आई, मैं उसको देखने के लिए, मैंने ऑनलाइन देखी नहीं मूवी, मैं बहुत एक्साइटेड था देखने के लिए। मैंने उसको थिएटर में देखी और मैंने उसको बहुत पुश करा लोगों को, मतलब अपने एंड से जितना हो सकता था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे वो चीज। उसके बाद देखना नहीं देखना उनका चॉइस है। तो मेनली बस यही है न्यूज वाली चीजों का कि आपको थोड़ा टाइमली डालना होगा और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा हर्डल है। ओके, बिजनेस की सारी बातें कर ली। मैं और ऐसे भी जानना चाहता हूँ, वैसे कौन से एनिमे शोज फेवरेट हैं, कौन से हैं टॉप 3 ऐसे ही बता दो, या अभी रिसेंट में कौन सा एनिमे देख रहे हो? एनिमे मैंने सच बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं, मैंने उतने एनिमे नहीं देखे हैं, मैंने बहुत हैंडफुल ऑफ शोज ही देखे हैं। मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ, बट अगर मैं बताऊं मेरे फेवरेट शोज में से एक तो ऑब्वियसली अटैक ऑन टाइटन, दूसरा हंटर हंटर, तीसरा आई थिंक ब्लैक क्लोवर। मैंने पूरा नहीं देखा है, बाकी दोनों तो देखे। ब्लैक क्लोवर मैंने ड्रॉप कर दिया था बीच में। नहीं, ब्लैक क्लोवर काफी अनोइंग है, लेकिन उसके कुछ मोमेंट्स बहुत अच्छा लगता है मेरे को। हाँ, वही उसकी आवाज की वजह से ऐसा मतलब लगता है रोता रहता है। बहुत तीखी सी आवाज थी सिर्फ आवाज भी नहीं, मतलब फ्रेंडशिप एंड ऑल वो काफी वो हो जाता है लाइक टिपिकल
जेनेरिक शोनेन बट जो भी है वो बना ही ऐसा है। देखूंगा कभी ना कभी तो देखूंगा पूरा। और अभी कोई रीसेंट शो जो देख रहे हो आप? रीसेंट शो, रीसेंट में कुछ नहीं देखा यार मैंने। ड्रैगन देख रहा था मैं, ड्रैगन अच्छा लग रहा था मेरे को। ड्रैगन वो सीजीआई वाला हाँ अभी का सीजी या वाला। पुराना वाला? सीजीआई वाला। मतलब मुझे मुझे उसका आर्ट अप्रोच थोड़ा अच्छा लग रहा था। सीजी होके भी सीजी काफी अच्छे से बना, हाँ तारीफ तो सुनी मैंने। मतलब एक्सेजरेशन है चीजों का, स्टाइल भी मेंटेन होता है एनीमे वाला, मतलब गेम जैसा लगेगा वो, लेकिन अच्छा था, मतलब बढ़िया लगा। बस यही है मेरे शोज, मतलब डीमन स्लेयर है बट डीमन स्लेयर उतना अच्छा नहीं है, बस उसको मैं एंजॉय करता हूँ, फाइट्स वगैरह थोड़ी, मतलब मेरा है ना, मेरा ब्लू जायंट के लिए, ब्लू जायंट मेरा लाइक वन ऑफ दी। मैं विप्लैश देखी क्या तुम दोनों में से किसी ने? नहीं, विटनेस ये तो नहीं सुना मैंने। विप्लैश, विप्लैश। विप्लैश शायद अच्छा देखी, कांट। अच्छा विप्लैश मूवी वो ड्रमिंग वाली ना? हाँ देखी मैंने। हाँ, तो वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज में से है, और वो मूवी मेरे को इतना इंस्पायर करती है ना वैसी टाइप की शोज के लिए। किस तरह से? मतलब उस मूवी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से? क्योंकि मूवी में ऐसा क्या इंस्पायरिंग था? मूवी क्या इंस्पायरिंग, मेन मेन कैरेक्टर का जुनून, उस टाइप का पैशन उसका सॉन्ग के लिए। भाई वो उसको रुला देता है भाई, कसम से गंदा वाला। हाँ वो वही तो बुलिंग के ऊपर थी वो मूवी की, कितना एक तरह से बुली करता था वो टीचर, साइकोटिक था वो तो। हाँ, वो उसको करेक्टर कैसे मिलता पता नहीं, क्या नाम है उसका, जो भी है मतलब, बट बुलिंग ठीक है, लेकिन उसकी जो जर्नी थी, जो भी उसने करा सीखा, मतलब वो ड्रमिंग, मुझे इवन ड्रम से प्यार हो गया भाई वो मूवी देखने के बाद। मुझे बस ओपन एंडिंग अच्छी लगेगी, आप थोड़ा इंटरप्रेट कर नाम सकते है हो कि एंडिंग में जेके क्या है। सिमंस, आल्सो स्टोरी नोन वाइज एज। नहीं बोलूंगा, लेकिन परफॉर्मेंसेज एंड ऑल मेरे को अच्छा लगा, मतलब। ओके वो जेके सिमंस था बता रहे हैं हाँ जेके, तो? जे जो ना जे जोना हाँ जेमिसन। हाँ, जेमसन। जेके सिमंस था वो, उसको रोल ही जे ऐसे जोना मिलता। जेमसन ज्यादा समझ में आएगा। And rather than Whiplash, if I suggest you to tell us your favorite movie जो आप बाकियों को सजेस्ट करना चाहते हैं, एक लाइव एक्शन बता दीजिए और एक एनिमे बता दीजिए, उसके बाद मैं और देव विल टेल यू आवर फेवरेट मूवीज इन दीज टू कैटेगरीज। लाइव एक्शन किसका? लाइव एक्शन एनिमे लाइव का ही? एक्शन एज इन लाइव एक्शन, नॉट एनिमे, रियल लाइफ काइंड ऑफ अ मूवी। ओके, एक नॉर्मल मूवी और एक एनिमे मूवी। हम्म, काफी डिफिकल्ट है मेरे लिए। हाँ हाँ, ऐसे ऑन द स्पॉट रख दिया। मैं भी सोच रहा हूँ। लाइव एक्शन और एनिमे, एनिमे में आई थिंक क्या नाम है, द बॉय एंड द बीस्ट और समर वॉर्स, दो मूवीज हैं। मैंने काफी टाइम पहले देखी थी, लेकिन काफी मतलब अच्छी मूवीज हैं दोनों, जो मैं दोबारा रिवॉच करना चाह रहा हूँ। मतलब काफी अच्छी मूवीज है, लोगों को देखनी चाहिए। मामूरो ओसाडा की है। एंड ये एनिमे मूवीज का हो गया। और लाइव एक्शन में, ना अभी मैंने रिसेंट में एक मूवी देखी है जापानीज फिल्म फेस्टिवल में, फादर ऑफ द मिल्की वे रेल रोड। भाई क्या मूवी है वो, मतलब उस मूवी को देख के इतना, मतलब वो जापान का प्रोडक्शन होगा? हाँ, मतलब वो है ही जापानीज मूवीज, ये फीचर फिल्म है उसकी, जापान फीचर फिल्म है। लेकिन भाई जो मूवी बनी है ना भाई, वो मतलब मुझे मुझे लगता है कि भाई वो मूवी ऑस्कर डिजर्व करते हैं भाई, बहुत अच्छी मूवी। एक फादर अपने बेटे के लिए भाई क्या कुछ नहीं करता है, स्ट्रगल्स एंड ऑल। स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा अगर कभी चांस मिले किसी को। इवन जेएफएफ का ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल भी चल रहा है अभी, तो उसमें भी देख के जा सकते हैं। तो इस बार उन्होंने मतलब ऑल इंडिया ऐसा टूर नहीं किया लास्ट ईयर जैसे बहुत सारी नहीं, जगह सिटीज में जेएफएफ गए है थे? ना, जेएफएफ के दो दो एडिशन रहते हैं हर साल, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ठीक है, ऑनलाइन हमेशा हर साल इसी टाइम होता है, ऑफलाइन वो लोग बाद में स्टार्ट करते हैं। विंटर्स का टाइम आता है ना, तब वो मेजरली अपना ऑफलाइन वाला चालू करते हैं। होगा ऑफलाइन अभी अक्टूबर से स्टार्ट हुआ, सितंबर से स्टार्ट हुआ। उनके लिए भी बड़ा प्रोसीजर होता है मूवीज पिक आउट करने का, जेएफएफ का, कि लाइक उनको 100 मूवीज 80 मूवीज देखनी पड़ती है, और उनमें से 20 मूवीज या 15 मूवीज वो निकालते हैं जो इंडियन ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब से अच्छी जमेगी मूवीज। मतलब उनके लिए भी बहुत चैलेंज होता सिर्फ लास्ट ईयर में से चूज करते हैं? है। लास्ट नहीं, वो कोई भी मूवीज हो सकती है, उनको पूरा सेट मिलता है। अच्छा, अब तक की कभी भी हाँ, कोई भी अच्छी मूवीज आपके? आप लोग बताओ आपकी कौन सी फेवरेट एनीमे और कौन सी लाइव एक्शन फेवरेट है? एनिमे में तो मेरी साइलेंट वॉइस होगी सबसे फेवरेट, क्योंकि उसने तो सही में रुला दिया था। साइलेंट वॉइस हाँ देखिए हाँ, ना? देखिए देखिए। देखी होगी।
और वैसे लाइव एक्शन में समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कौन सी बोलूँ। रिसेंट में मैंने सबसे रिसेंट अभी वो देखी है मैड मैक्स फ्यूरी रोड, तो वही याद है कि डेजर्ट में वो गिटार बजा रहा है और आगे निकल रही है, बहुत एक्शन मूवी है, पूरी चेस सीक्वेंस है शुरुआत से लेके एंड तक। फ्यूरियोसा देखनी थी मुझे तो उससे पहले का ये देख लिया। वैसे फ्यूरियोसा इसका प्रीक्वल है, तो अभी तो यही सजेस्ट करूंगा मैड मैक्स फ्यूरी रोड देख लो। वैसे तो पता नहीं, बहुत सारी देखी है हॉलीवुड, एक अभी अचानक से नहीं बोल सकता भाई। हाँ जी आप बताओ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइव एक्शन के अंदर मैं इंटरस्टेलर और बाकी ये सब नहीं बोलने वाला, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो वही हो जाएगा भेड़ चाल में रहने वाला। बट इन लाइव एक्शन हॉलीवुड और बॉलीवुड, बॉलीवुड में इफ आई से तो रॉकस्टार, जो अभी शायद अभी रीवॉच कर सकते हो तुम मूवी हॉल्स में, रॉकस्टार की बिहाइंड की जब मेरे को रूमी की फिलोसफीज और बाकी ये सब चीज़ें पता चली तो आई बिकेम फैन ऑफ रॉकस्टार, जो कि मैंने पहले भी देखी थी मगर इतने डीपली समझी नहीं थी। एंड हॉलीवुड के अंदर एक मूवी है सिंस या सेवन सेंस करके, इसके अंदर 7 सिन के ऊपर बारे में बताया गया। बहुत अमेजिंग मूवी है। एंड इफ आई सजेस्ट यू टू वॉच वन मूवी, दैट मूवी इज गोइंग टू बी प्रीडेस्टिनेशन। प्रीडेस्टिनेशन माइंड ब्लोइंग मूवी है। मतलब सेवन सेंस नहीं है तो सेवन सेंस सेवन सेंस भी बहुत अच्छी मूवी है, आई लाइक इट, एंड बट आई सजेस्ट यू टू वॉच प्रीडेस्टिनेशन। वो किस पे? प्रीडेस्टिनेशन इज अबाउट अ टाइम ट्रैवलर एंड टाइम ट्रैवल टू स्टॉप अ बॉम्ब ब्लास्ट, और उस मूवी की एंडिंग देख के दिमाग की दही होने वाली है, बहुत गंदी। कब की है? पुरानी है क्या काफी? हाँ थोड़ी पुरानी है। प्रीडेस्टिनेशन नाम 2014 सुना फिल्म। है मैंने इसका काफी। बहुत बवाल मूवी है ये, अगर देखोगे तो यू विल नो। इसका एंड दिमाग खराब करने वाला, सबसे गंदा। टाइम ट्रैवल मूवीज तो अच्छी होती हैं। एनिमे मूवी में अगर मैं सजेस्ट करूं तो एज यू सेड की क्या कहते हैं, योर लाइन अप्रैल, सॉरी योर लाइन अप्रैल नहीं, अ साइलेंट वॉइस इज अ प्रीटी अमेजिंग मूवी। मैं भी रोया हूं उसके बीच में, मगर जिस सीन में तुम लोग रोए मैं उसमें नहीं, मैं रोया हूँ ब्रिज वाले सीन पे, जब ब्रिज पे वो सबको कन्फ्रंट करता है ना और अकेले बैठकर और रोने लगता है, वो मेरे लिए ब्रेकिंग पॉइंट था उस मूवी का। बट फॉर मी द बेस्ट एनिमेटेड मूवी इज गोइंग टू बी द गार्डन ऑफ वर्ड्स। मात्र 1 घंटे की मूवी है, मगर एंड में ब्रेक हो जाए। ये भी डब करी थी हमने। फाइनल सेक्शन पे हैं। So, Ankit, I just want to know, what are your future plans about Veep Central and your whole life, which is roaming around these kind of amazing things? And as being a audio magician and a person who knows too many news about anime world, what is your future plans? लाइक Yeah. एनी प्रोजेक्ट रिगार्डिंग टू डीएससी या वीप सेंट्रल, कोई भी फ्यूचर अपकमिंग प्रोजेक्ट हो। डीएससी का थोड़ा सा मैं ऐसे सोचता हूँ कि मैं इसको थोड़ा एक अच्छे लेवल पे देखना चाहता हूँ, जहाँ हम किसी भी तरह का इवेंट कराएं तो लोग उतने ही सपोर्टिव हैं जो हम एनीमे में कराते हैं। मतलब हम कुछ भी चीजें ट्राई करें तो लोग हिचके ना इवेंट्स के मामले में, जो भी हम इवेंट कराना चाह रहे हैं। दूसरा, वीप सेंट्रल पे कम्युनिटी बिल्डिंग मेरा मेन फोकस है। अच्छी खासी ऑडियंस हो मेरे पास मास नंबर में, बट वो ऑडियंस वैसी ना हो कि सिर्फ एक ही चीज देखना चाहती है। और उनका थोड़ा सा एक परसेप्शन भी मेरे को एक बनाना है इंडियन एनिमेशन के ऊपर, कि इट्स नॉट लिमिटेड, इट्स नॉट जस्ट जो टीवी पे दिखाया जाता है, काफी चीजें बन रही हैं और उनकी भी अच्छी खासी कम्युनिटी है। ठीक है। तीसरा, एनिमे टीम के लिए मेरा ये है कि वीडियोस मेरे माइंड में है, वो भी मैं बता नहीं सकता, मैं बनाना चाह रहा हूँ, बट थोड़ा सा उसमें अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा मेरे को, तो बताऊंगा कोई मैं दोबारा आऊंगा तो। और वो जो मेंशन किया था कि नीश एनिमेशन या इंडिया एनिमेशन को प्रमोट करना। हाँ, तो बेसिकली क्या है, तो मैंने बताया ना कि मैंने वीप सेंट्रल इंडिया करके हाल फिलहाल में पेज चालू करा है, जो मैं सोच रहा था काफी टाइम से। उसमें मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों को, बहुत सारे डायरेक्टर्स को, फिल्म मेकर्स को, जो एनिमेशन फिल्म मेकर्स है ना, उनको फॉलो करा है, जो काफी शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं हाल फिलहाल। मतलब हर साल शॉर्ट फिल्म्स बनती हैं और जीतती भी हैं। बस द थिंग इज कि वो कमर्शियल ऐसी नहीं होती है, मतलब कमर्शियल लेवल पे लोगों को पता नहीं होता है कि वैसे रिलीज में। जैसे अभी एनएससी फिल्म फेस्टिवल, शायद आज लास्ट डे था, ऐसे फिल्म फेस्टिवल चल रहा है मीपा करके, वहाँ पे 4 इंडियन शॉर्ट फिल्म्स का स्क्रीनिंग हुई है वहाँ पे, उनमें से एक शॉर्ट फिल्म जीती भी है वहाँ पे। ये अपने आप में एक अच्छी चीज है। और ऐसा नहीं है, वो मतलब काफी कंसेप्चुअल शॉर्ट फिल्म बनती। बीच में हाल फिलहाल में एक वेड करके एक शॉर्ट मूवी आई थी, हेयरलूम एंड ऑल, बहुत सारी बनती है, बहुत सारे स्टूडियोज हैं,
एक अरविंदो घोष करके भी के ऊपर भी एक 30 मिनट की एक शॉर्ट मूवी बनी है, स्टूडियो एक सॉरस करके। एक बीच में स्टार वॉर्स विजन करके भी एक शो आया था, उसका सीजन 2 आया था डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। विजन, हाँ देखा है मैंने, शायद वो एनिमेटेड हाँ, था ना वो पूरा। उसमें मतलब फर्स्ट सीजन में 8 एपिसोड में 8 डिफरेंट स्टूडियोज ने काम करता है, जापान में एनिमे स्टूडियोज। सीजन 2 में वर्ल्ड वाइड 8 स्टूडियोज ने काम करा था, जिसमें से एक स्टूडियो इंडिया का था, 88 पिक्चर्स करके। उन्होंने अपने स्टाइल में एक इंडियन ओरिजिन स्टार वॉर्स एपिसोड बनाया था। तो चीजें हैं, बट लोग अवेयर नहीं। हाँ पता ही नहीं है लोगों को ये सब भी है, कि इतने इंडियन स्टूडियो इतना काम करते हैं। फ्यूचर में मैं वीप सेंट्रल को आईजीएन जैसा कंसीडर करता हूँ कि वो उस लेवल पे बने जिस लेवल पे भी आईजीएन, कि वहाँ पे मैं ऐसे इंडी लोगों को और ऐसे लोगों को अगर मैं के बारे में अगर मैं अवेयरनेस बताऊं, मतलब लाइक एक सोर्स हो मेरे पास, तो मैं मतलब उन लोगों को जानता हूँ जो लोग चीजें बना रहे हैं, और मेरे पास वो लोग भी हैं जो उन चीजों को कंज्यूम कर सकते हैं। इट्स लाइक अ फिलिंग अ गैप बिटवीन बोथ ऑफ दिस। तो दैट्स मेरा मेन पॉइंट ऑफ वीप सेंट्रल। काफी अच्छा गोल है, सही कह रहे हो आप कि एनिमेशन स्टूडियोज हैं जो अच्छी मूवी प्रोड्यूस करते हैं और उनके कंज्यूमर्स भी हैं, लेकिन सिंस लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी शॉर्ट फिल्म्स आती हैं या इंडियन एनिमेशन इतना आगे है, तो लोग सही में कंज्यूम कर ही नहीं पाते। मार्केट ही मतलब एनीमे 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 चलता रहता है। हाँ मतलब एनिमे में भी बस पॉपुलर शोज ही देखते हैं लोग, सीजनल्स इतने सारे आते हैं, कहाँ देखता है कोई। अब तो मैं वो वही चाह रहा हूँ कि सिर्फ कंज्यूमर वाला देश नहीं है इंडिया, प्रोड्यूसर वाला देश भी है। तो कंजम्पशन से ज्यादा प्रोडक्शन में अब अभी शॉर्ट्स फिल्म बन रही है, कल को हाई बजट रहेगा स्टूडियोज के पास, उनका अप्रोच करेंगे तो बनाएंगे भाई वो लोग हाई बजट एनिमेशन फिल्म्स या सीरीज। तो वही थी। तुम्हारे क्या प्लान्स है पॉडकास्ट को लेकर? मैं देख रहा हूँ काफी टाइम से मेहनत कर पॉडकास्ट का ये आज हम लोग का फाइनल एपिसोड है, इसके बाद अभी थोड़ा सेटअप पे काम करेंगे। मुझे अच्छा लगा तुम्हारा पॉडकास्ट। अगले वाले में वीडियो वाला ट्राई करेंगे हम लोग। अच्छा, बिल्कुल भाई। आरजी भाई तो करते भी थे, आरजे भाई डिफरेंट पॉडकास्ट। मैंने इनसे कॉमिक ऑन में मिला था पहली बार 2019 में। हम लोग एक दूसरे को 2019 से जानते हैं। अभी मैंने अपना एक खुद का पॉडकास्ट भी स्टार्ट किया है, एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड, जिसके अंदर ऑलरेडी हमारे 2-3 एपिसोड रिकॉर्ड हुए हैं एंड सून इट इज गोइंग टू बी कमिंग। एक एपिसोड आ रखा है, बाकी भी आ रहे हैं। बढ़िया है सर, ऑल द बेस्ट। शुक्रिया अंकित जी। एंड के बाद कोई एक आखिरी बात जो आप हमारे लिसनर्स को एंड जो फेलो एंथुजियास्ट ऑफ एनिमे वर्ल्ड हैं एंड इंडिया के पॉप कल्चर को फॉलो करते हैं उनको बोलना चाहेंगे? भाई इनका पॉडकास्ट देखो भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू फॉर दिस, बट आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं? नॉट अबाउट आवर पॉडकास्ट। हाँ, हमने पैसे नहीं दिए, हमने इन्हें पैसे नहीं दिए बोलने के। जनरली अच्छा है हम दोबारा बोलना क्वेश्चन नहीं आता। फ्यू वर्ड्स कह रहे हैं कि इंडियन पॉप कल्चर ऑडियंस के लिए कुछ बोलता हूँ लास्ट। कुछ नहीं भाई, जेजेके से आगे बढ़ो। जेजेके वन पीस दोनों से आगे बढ़ो। वन पीस अच्छा है। अरे मतलब ठीक है ना, वन पीस हो गया ना, बार बार रिवॉच थोड़ी करते करो। That's it for this episode. जुजुत्सु काइजन के राइटर्स ने भी कह दिया हैव अ ब्रेक, हैव अ किट कैट। सो वी आर हैविंग अ ब्रेक विद दिस एपिसोड एंड हैविंग आल्सो अ ब्रेक विद दिस सीजन ऑफ दैट वियर्ड पॉडकास्ट। और हमारे आज के स्पेशल और अमेजिंग मैजिशियन गेस्ट थे अंकित। We are saying thanks to you for coming on this episode and Dave, you want to say something to Ankit as a farewell? You were the last guest for this season. Thank you so much for coming. और उससे पहले एक इम्पोर्टेंट सवाल, अंकित आपको कैसा लग रहा है हम दोनों अमेजिंग आर्टिस्ट के बीच में बैठ के हमारे साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर? कपिल शर्मा लेवल का क्वेश्चन। कभी सोचा था आपने कि इतने बड़े लोगों के पीछे बैठने मिलेगा? भाई मतलब मैं तो इमेजिन नहीं कर रहा था कि भाई मुझे सामने से अप्रोच करेंगे कोलैबोरेशन के लिए। मैं इनसे कोशिश कर रहा था कुछ कर पाऊँ बट हो नहीं पाया, तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है मेरे को। आरजी भाई के साथ भी कभी कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो अच्छा लग रहा है भाई। थैंक यू सो मच। और ये मेरा ऐसा फर्स्ट ऑफिशियल पॉडकास्ट है, मैंने आज तक किसी भी कहीं पे भी पॉडकास्ट नहीं शूट करा। ठीक है, वही मैंने देखा कि आप इतना बिहाइंड द सीन सब काम करते हो, लगा एक बार तो इस बंदे को आगे लाओ, इससे बुलवाओ, कुछ जानो तो इसकी स्टोरी क्या है। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा मेरे को फर्स्ट टाइम। थैंक यू। सो गाइस, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि हैव अ ब्रेक, हैव अ किट कैट। तो ब्रेक के बाद जैसे कि पॉइलर्स अहेड गोजो वापस आए, वैसे भी हम वापस आएंगे इन सम फ्यूचर, इन अ फ्यू मोमेंट्स, एट अ फ्यू टाइम ड्यूरेशन। विल लेट यू नो फ्रॉम आवर ओन इंस्टाग्राम हैंडल। तब तक के लिए
sayonara from our side. Dave, you want to say something? Or it's sayonara from your side too? Okay. Thanks to our sponsor, the Dopamine Store. You can check the discount code and their links. Check out their merch. It's a great store. And yeah, that's it. That's it for this season. Stay weird, stay awesome. Take care, guys. Bye bye.